त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ बड़े ही प्रतापी राजा हुए। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। जैसा कहते हैं कि ईश्वर हर किसी को हर सुख नहीं देता है, तो राजा दशरथ, रानियां तथा उनकी प्रजा इस दुख से बड़े ही विकल थे और सबके मन में यह प्रश्न था कि राज्य का उत्तराधिकारी राजा दशरथ के बाद कौन होगा। इस दुख से विकल हो करके राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास उनके आश्रम गए। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरुगृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर होइहैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, सुनो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने ये सांत्वना दी, आश्वासन दिया उन्हें और कहा, ऐसे पराक्रमी, ऐसे सुशील, सुंदर और जगत का संताप हरण करने वाले पुत्र होंगे कि आप उनके नाम से जाने जाएंगे। वे आपके नाम को और भी ऊंचा उठाएंगे, अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। और दशरथ के इस दुख को जानकर महर्षि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए ऋषि श्रृंगी को बुलाया। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंगी दशरथ के जामाता थे। वे उनकी रानी कौशल्या से उत्पन्न पुत्री शांता के पति थे। बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। उन्हें इतनी सिद्धियां प्राप्त थीं कि जो भी कार्य करते थे उस कार्य से सर्वत्र यश फैलता था उनका। तो वे सुमंत की सलाह पर मुख्य ऋत्विक बनाए गए इस पुत्र कामयेष्टि यज्ञ के। और कहा जाता है कि यह यज्ञ जो कराता है उसके सारे पुण्य यज्ञ की आहुतियों में स्वाहा हो जाते हैं। तो जब ये हवन पूर्ण हुआ तब अग्निदेव स्वयं पायस लेकर के प्रकट हुए और कहे कि राजा दशरथ, जो कामना गुरु वशिष्ठ ने आपके लिए की वह कामना आपकी पूर्ण होगी। ये पायस आप अपनी रानियों में बांट दीजिए। तो राजा दशरथ ने उस पायस के 2 भाग किए और पहला भाग रानी कौशल्या को, दूसरा कैकेयी को दिया। दोनों रानियों ने अपने अपने भाग से आधा हिस्सा रानी सुमित्रा को दिया और उस पायस को लेते ही संपूर्ण राज्य में हर्ष का वातावरण छा गया। राजा दशरथ मन ही मन पुलकित हो गए और रानियां तेज से युक्त दिखाई देने लगीं। उनके मन में प्रसन्नता छा गई और इस प्रकार से तीनों ही रानियां गर्भवती हुईं और समय आने पर 4 पुत्र अवतरित हुए राजा दशरथ के, जिनकी बाल लीलाओं के वर्णन में हम फिर मिलेंगे। जन जन में राम, कण कण में राम। जय श्री राम।